निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका जवाब है भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना। ऑप्शन नंबर 4। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3। दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तो यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 3। भारत के किस राज्य में स्थानांतरी खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 1। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ऑप्शन नंबर 1। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच में फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण के दौरान होता है? तो कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान। ऑप्शन नंबर 4। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका है? तो वह प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन नंबर 1। दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। तो इसका जवाब है द रेस ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन नंबर 4। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उड़ीसा से। लेवंग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है? तो यह त्रिपुरा का। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? तो आर डी बर्मन। ऑप्शन नंबर 2। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध डैश घराने से है? तो इनका संबंध है किराना घराने से। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से नर्तक नर्तकी और उनसे संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान करें। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कुमकुमधार कुचिपुड़ी। बाकी श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी से संबंधित है, त्रिलोचन मोहंता छऊ से संबंधित हैं और मीनाक्षी चित्तरंजन भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? तो इसका जवाब है नादिर शाह। ऑप्शन नंबर 4। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जवाब है धोंडो केशव कर्वे। ऑप्शन नंबर 2। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो ये होता है उड़ीसा राज्य में। भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा द्विवेही है? तो इसका जवाब है मालदीव। ऑप्शन नंबर 4। आधुनिक आवाज सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो इसका जवाब है 118। डैश का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है? इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है? तो इसका जवाब है ये महाराष्ट्र का नृत्य है। मुंबई से गोवा तक के बीच के पश्चिमी तट के विस्तार को के रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब है कोकण तट के रूप में। उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है वह भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन। ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से राष्ट्रगोप्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी? तो इसका जवाब है पारसी समुदाय के लिए। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? तो इसका जवाब है ब्रोमीन में।
निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्लेइंग इट माई वे, बीवीएस लक्ष्मण। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। बाकी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह। क्रिकेट डिलाइटफुल, मुश्ताक अली। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो इसका जवाब है उदय शंकर को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण। ऑप्शन नंबर 1। किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है? तो अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर 4। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो एम बाला मुरली कृष्ण, ऑप्शन नंबर 4। एल नीनो का तात्पर्य क्या है? तो यह एक गर्म जलधारा है, ऑप्शन नंबर 3। डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून यानी कि मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अम्बुबाची। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह है गुवाहाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान एमएफआई को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो सूक्ष्म वित्त संगठन गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश का खुलासा किया था। तो इसका जवाब है पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग्मित है? तो वो है द नेमसेक, झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया? तो इसका जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारती शिवाजी और कनक रेले मोहिनीअट्टम के व्याख्याता हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? तो इसका जवाब है ग्रीन चैनल, ऑप्शन नंबर 4। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जवाब है बौद्ध धर्म के। कौन से सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। तो इसका जवाब है पादप प्लवक, ऑप्शन नंबर 2। व्यक्तिगत आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अंतरण भुगतान व्यक्तिगत आय में शामिल है, ऑप्शन नंबर 3। सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को, ऑप्शन नंबर 4। माधवपुर मेला पोरबंदर में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी हैं? तो यह है मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन नंबर 3। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 32।
ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या स्रावों में होता है? तो इसका जवाब है सिनावार, ऑप्शन नंबर 3। भरोत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में सीमा का काम करती है? तो इसका जवाब है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर 1। भारत में महावट क्या है? तो सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? इसका जवाब है बड़े गुलाम अली खान, ऑप्शन नंबर 4। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 3। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 1।